हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल कनेक्ट टू कॉमर्स। और आज हम कंटिन्यू करेंगे क्लास 11th के चैप्टर 1 का, जो हमने पिछले सेशन में देखा था कि किस तरीके से बिजनेस क्लासिफाई होता है इनटू इंडस्ट्री एंड कॉमर्स। अब उसके जस्ट बाद हम देखेंगे आज के टॉपिक में कि रिस्क क्या है और कितने तरीके के रिस्क होते हैं। ठीक है। अच्छा, सबसे पहले तो आप ये, अगर मैं एक जनरल लेमन लैंग्वेज में बोलूं तो लोगों को लगता है रिस्क का मतलब लॉस हो जाना। ठीक है, लेमन लैंग्वेज इजी वर्ड में वही बात होती है। बट अगर मैं बोलूं इसको थोड़ा सा और क्लैरिटी देकर, अगर हम सीधे बोल दें कि बिजनेस लॉस में चला जाए, दैट इज कॉल्ड रिस्क, तो ये गलत होगा। देखो, प्रॉफिट का कम होना भी रिस्क है और लॉस हो जाना तो रिस्क है ही। तो हम अगर रिस्क को लेमन लैंग्वेज से एकदम हट के थोड़ा टेक्निकल पे आए तो हम क्या बोलते हैं कि रिस्क उस इवेंट को कहते हैं या उस चीज, उस अनएक्सपेक्टेड चीज के होने को कहते हैं, अनएक्सपेक्टेड इवेंट को कहते हैं, जिसकी वजह से बिजनेस का प्रॉफिट या तो कम हो जाए या इवन इतना ज्यादा प्रॉफिट घटने के बाद भी इतना ज्यादा उसको इम्पैक्ट कर जाए कि बिजनेस लॉस में चला जाए। ठीक है। तो मैं एग्जांपल जैसे बोल रहा हूँ, एक बिजनेस 1 करोड़ रुपए यूजुअली कमाता था, अगर वो 90 लाख ही कमा पाया तो ये भी एक तरीके का रिस्क ही हुआ उसके लिए। और अगर वो माइनस में चला गया, पूरे 1 करोड़ तो छोड़ो, उसके घर के भी चीजें लग गई, तो वो लॉस कहला गया। ठीक है। तो लॉस का मतलब हो गया कि हमारे जेब से भी चला गया, ज्यादा पैसे चलेगा, आउटफ्लो ज्यादा हो गया इनफ्लो से। ठीक है। तो इस चीज को क्लियर रखोगे कि रिस्क को एकदम लेमन लैंग्वेज में ना बोलकर आप बोलोगे कि रिस्क इज पॉसिबिलिटी ऑफ inadequate profit or even losses in the business। एंड ये क्यों होता है? ड्यू टू, या इट अराइजेस ड्यू टू अनएक्सपेक्टेड इवेंट। ठीक है, कुछ ऐसा हो जाना जिसका हमने इमेजिनेशन नहीं किया था। ठीक है। तो ये मैं एकदम एक बेसिक इंट्रोडक्शन आपको बताया, और अब हम चलते हैं, इसी को मैं लिखता हूं और फिर आपको समझाता हूं। ठीक है। सो लेट्स कंटिन्यू। अब आप बोर्ड पे देखना। देखो, मैं यहां पर लिख रहा हूं, मैं दोनों पैरेलली आपको नोट्स भी आपको दिखा दे रहा हूं, क्योंकि मैं नोट्स के साथ करा रहा हूं। तो इसको मैं पैरेलली आपको दिखाता हूं कि किस तरीके से मैं चीजों को लिख के चलता हूं। देखो, यहां पर रिस्क यानी हम किस चीज के लिए पढ़ रहे हैं? बिजनेस के लिए। तो बिजनेस रिस्क का मतलब समझते हैं। ठीक है। बिजनेस रिस्क, देखो बिजनेस तो बहुत डिटेल में मैंने आपको पढ़ा दिया। अब रिस्क का मतलब मैंने आपको एकदम क्रिस्टल क्लियर लिखा है कि पॉसिबिलिटी ऑफ, रिस्क क्या है? पॉसिबिलिटी ऑफ दो चीज हो सकती, पॉसिबिलिटी ऑफ या तो इनएडिक्वेट प्रॉफिट, इन एडिक्वेट प्रॉफिट, यानी एक तरीके से मैं बोल दूं डिक्रीज इन प्रॉफिट भी, डिक्रीज इन प्रॉफिट, कम प्रॉफिट होना। ठीक है। और और इवन मैं बोल दूं लॉसेस। ठीक है। मैं क्या बोला कि इनएडिक्वेट प्रॉफिट या इवन लॉसेस। और ऐसा क्यों हो रहा है? ये जो भी हो रहा है, ये क्यों हो रहा है? ड्यू टू ऑकरेंस ऑफ, या ड्यू टू अनसर्टेनिटी, या कह लें अनएक्सपेक्टेड इवेंट्स। तो इससे क्या, देखो, रिस्क का एक क्या कंक्लूसिव डेफिनेशन बन सकता है कि रिस्क उस पॉसिबिलिटी को कहते हैं जिसके वजह से हमारे बिजनेस का प्रॉफिट कम हो जाए या बिजनेस को इवन लॉस हो जाए। और ये होता क्यों है? कुछ अनएक्सपेक्टेड इवेंट के होने की वजह से। ठीक है। तो ये एक एग्जांपल देता हूं, जैसे कि अगर कोरोना की बात मैं करूं तो क्या सबको पहले से पता था क्या कि कोरोना जैसी कुछ चीज होगी? नहीं पता था। और होते ही कई बिजनेस डूब गए, खत्म हो गए, लॉस में हो गए। ठीक है, बहुत सारे बिजनेस। हाँ,
बट रिस्क का जस्ट उल्टा होता है अपॉर्चुनिटी। ठीक है, रिस्क का जस्ट उल्टा होता है एक तरीके से अपॉर्चुनिटी। अनसर्टेनिटी, एक बात हमेशा याद रखना, अनसर्टेनिटी जब भी बिजनेस में होती है, मैं यहां लिख देता हूं, ये आपको एग्जाम में नहीं लिखना है बट नोट में लिख दे रहा हूं। जब भी कोई अनसर्टेनिटी आती है या कोई भी अनएक्सपेक्टेड इवेंट होता है, ठीक है, तो वो दो तरीके का इंपैक्ट दे सकता है हमेशा। वो हमेशा दो इंपैक्ट देगा, या तो वो पॉजिटिव इंपैक्ट देगा या वो नेगेटिव, या हो सकता है कुछ लोगों को पॉजिटिव दे कुछ लोगों को नेगेटिव। यानी हम कह सकते हैं कि जब भी ये होगा, एक हमारे लिए क्या होगा, फेवरेबल कंडीशन या तो देगा, या हमारे लिए वो क्या हो जाएगा, अनफेवरेबल। अच्छा, हो सकता है कि हमारे लिए अनफेवरेबल हो बट किसी और के लिए फेवरेबल भी वही चीज हो सकती है। मैं अभी एग्जांपल भी दूंगा। तो फेवरेबल, दो ही इसके आउटकम हो सकते हैं, आइदर पॉजिटिव और नेगेटिव आउटकम। ठीक है, और हो सकता है किसी के लिए वही चीज पॉजिटिव हो और वही चीज नेगेटिव भी पड़ सकती है। तो सबके लिए एक जैसा नहीं होगा, सबके लिए ना पॉजिटिव होगा, सबके लिए ना नेगेटिव होगा। ठीक है, तो पॉजिटिव या नेगेटिव, जो ये पॉजिटिव वाला होता है ना, ये पॉजिटिव वाला, इसको हम कहते हैं अपॉर्चुनिटी, इसी को कहते हैं हम अपॉर्चुनिटी। और जो नेगेटिव होता है इसी को कहते हैं हम रिस्क। ठीक है, तो दोनों आउटकम्स पॉसिबल है, दोनों आउटकम पॉसिबल है। यू मे कम अंडर अपॉर्चुनिटी और यू मे फेस रिस्क। ठीक है, अपॉर्चुनिटी हमें देता है हमारे प्रॉफिट को इंक्रीज करने का मौका, और हमारे प्रॉफिट को गिराने का या लॉस में कर देने का बिजनेस का जो चीज होता है उसको कहते हैं रिस्क। ठीक है, तो ये चीज को हमेशा याद रखोगे। जैसे कि अभी मैंने एक बोला एग्जांपल, कोरोना में कई बिजनेस डूबे भी और कई बिजनेस निखरे भी। जैसे कि एग्जांपल अगर मैं बात बोलूं कोरोना के टाइम में, तो आप देख रहे हो बहुत ज्यादा, जितने सारे ये सर्विस सेक्टर वाले थे, ठीक है, जितने रेस्टोरेंट वगैरह, ये सब हॉस्पिटल, सॉरी, होटल वगैरह, ये सारे बंद हो गए, सारे बिजनेस बहुत लॉस हुए। हाउएवर, ठीक है, अगर मैं बात करूं, लोगों को भले ठीक है कह रहे हैं कि मेडिकल, बट आई विल नॉट से कि मेडिकल को ज्यादा फायदा हुआ। ठीक है, वो न्यूट्रल कहीं ना कहीं हो गया। ठीक है, उसके ऊपर अभी मैं वैसा बात नहीं बोल रहा, लेकिन पॉजिटिव अगर मैं बात करूं, तो अगर मैं रेशन शॉप की बात करूं, राशन शॉप जितने थे, जनरल स्टोर्स वगैरह, लोग जो थोड़ा थोड़ा खरीदते थे वो आज एक महीने का चीज खरीद खरीद के रखना चालू कर दिए थे। तो कई लोगों को बिजनेस को फायदा भी हुआ और कई बिजनेसेस को लॉस भी हुआ। ठीक है, कई, अगर मैं आपको बात बोलूं, जैसे एक उसमें ऑनलाइन चीजें बहुत ज्यादा, ऑनलाइन वाले बिजनेस को फायदा होना चालू हुआ क्योंकि ऑर्डर प्लेस होना चालू हुए, ऑफलाइन हो नहीं पा रहा था चीजें। ठीक है, और डीमोनेटाइजेशन एक अनसर्टेन इवेंट ही तो था, किसी को पता नहीं था नोटबंदी का। ठीक है, डीमोनेटाइजेशन जब हुआ तब क्या किया गया, अब डीमोनेटाइजेशन के वक्त बहुत सारे बिजनेस डूबे, बट उसी समय जितने ये पेटीएम, फोन पे, ये सारे डिजिटल मोड बहुत एक्सपैंड हुए थे। ठीक है, क्योंकि उस वक्त कोई भी पुरानी करेंसी में डील नहीं कर रहा था और नई करेंसी किसी के पास थी नहीं, बट ऑनलाइन को तो कोई करेंसी थी ही नहीं है सच, वो तो बैंक टू बैंक ट्रांसफर हो रहा था। तो वो सारे चीज उस वक्त निखरना चालू हो गए। तो यही सारी चीज होती है कि जब भी कोई अनसर्टेनिटी आएगी, अनएक्सपेक्टेड इवेंट होगा, वो फेवरेबल और या अनफेवरेबल इंपैक्ट डाल सकता है। ठीक है, ओके। और एक बेस्ट बिजनेसमैन वो होता है जो इस रिस्क को, जो इस थ्रेट को, कई लोग इसी को थ्रेट कहते हैं, ठीक है, अपॉर्चुनिटी में बदल दे, उसी को कहते हैं एंटरप्रेन्योर। ये जो एंटरप्रेन्योर लोग होते हैं ना, एंटरप्रेन्योर लोग ऐसे ही नहीं होते। बिजनेसमैन और एंटरप्रेन्योर में थोड़ा यही डिफरेंस होता है। एंटरप्रेन्योर रिस्क को कन्वर्ट करने जानते हैं अपॉर्चुनिटी में, थ्रेट को अपॉर्चुनिटी में बदलने का तरीका उन्हें पता होता है। हाउएवर बिजनेसमैन वो नहीं होते। ठीक है, तो इतना क्लियर मेरे हिसाब से। चलो, ये आपका करिकुलम का पार्ट नहीं था, तो ये हो गया हमारा बिजनेस रिस्क का ओवरऑल डेफिनेशन। अब देखो भाई, अगर नेचर के हिसाब से बोले ना, अगर रिस्क का टाइप बोले, ठीक है, अगर टाइप ऑफ बिजनेस रिस्क की बात करें, बिजनेस रिस्क किस बेसिस पर, नेचर के बेसिस पर। ठीक है, नेचर के बेसिस पर तो दो टाइप के रिस्क होते हैं। एक रिस्क को हम कहते हैं
स्पेक्यूलेटिव, स्पेक्यूलेटिव रिस्क, और एक को हम कहते हैं प्योर रिस्क। स्पेक्यूलेटिव रिस्क जब भी होगा, तो अगर स्पेक्यूलेटिव रिस्क जब भी होगा तो उसका आउटकम दो ही होगा, या तो वो प्रॉफिट दे देगा या तो वो लॉस दे देगा, या तो वो प्रॉफिट देगा या तो वो लॉस देगा। स्पेक्यूलेटिव रिस्क के आउटकम दो में से कोई एक ही होंगे, आइदर प्रॉफिट और लॉस। हाउएवर प्योर रिस्क का रूल याद रखना, या तो वो सॉरी या तो वो लॉस देगा या तो वो नो लॉस देगा, वो प्रॉफिट नहीं देगा, वो प्रॉफिट नहीं देगा। या तो वो लॉस देगा या तो वो नो लॉस देगा, बट वो प्रॉफिट कभी नहीं देगा। एग्जाम्पल भी दूंगा, मत टेंशन लो, ठीक है। तो अगर आपके फेवर में हुआ, अगर आपके फेवर में हुआ तो वो प्रॉफिट देता, और अगर वो आपके अगेंस्ट हुआ तो वो आपको लॉस देगा, ठीक है। जैसे बिजनेस में प्योरली स्पेक्यूलेटिव रिस्क होता है, अगर मैं बोलूं जनरली, तो 99% बिजनेस में प्रॉफिट होगा या लॉस होगा, ठीक है। तो स्पेक्यूलेटिव रिस्क का मतलब प्रॉफिट और लॉस, ठीक। हमारे साथ भी 99% जगह केसेस क्या होते हैं, प्रॉफिट होगा या लॉस। बट प्योर रिस्क में या तो लॉस होगा या लॉस नहीं होगा, प्रॉफिट वाला सीन ही नहीं, उसमें प्रॉफिट कभी नहीं हो सकता। एग्जांपल सुनना, जैसे हम इंश्योरेंस कराते हैं अपनी गाड़ी का, और गाड़ी को कुछ हो जाता, मान लो वो चोरी हो गई या उसमें आग लग गया, तो हमें उस गाड़ी का पैसा इंश्योरेंस कंपनी दे देती है। लेकिन कितना पैसा देगी, जितने की गाड़ी थी, उससे ऊपर का नहीं। कि 10 लाख की गाड़ी थी, 50 लाख नहीं मिलेगा, 12 लाख 20 लाख ऐसा कुछ नहीं मिलेगा, 10 लाख मैक्सिमम, वो भी नहीं मिलता, बट फिर भी मैक्सिमम 10 ही लाख मिल सकता है आपको। तो आपको जो 10 लाख का नुकसान हुआ और वापस वो 10 लाख मिल गए, तो नो लॉस हो गया ना, उसको प्रॉफिट तो नहीं कहोगे ना। तो वही बोलता है, आइदर ये नहीं मिलता, अगर क्लेम नहीं मिलता या आपने इंश्योरेंस नहीं लिया होता तो 10 लाख लॉस होता, इंश्योरेंस ले लिया तो नो लॉस हो गया, प्रॉफिट नहीं हुआ। तो इस बात को याद रखोगे। एग्जाम्पल के लिए इधर पर मैं बोल दे रहा हूं, बिजनेसेस में किस तरीके का देखा जाता है, एग्जाम्पल स्पेक्यूलेटिव। बट जब हम इंश्योरेंस लेते हैं तब कैसा देखा जाता है, इंश्योरेंस पॉलिसी वगैरह में वो किस तरीके के होते हैं, प्योर रिस्क बेसिस होते हैं। रिस्क होगा तो आपका उस लॉस को वो कवर कर देते हैं, इंडेमनीफाई कर देते हैं, ठीक है। तो स्पेक्यूलेटिव वर्सेस प्योर रिस्क शायद मैं क्लियर कर पाया आपको, ठीक है। कि ऐसा रिस्क जिसका आउटकम आइदर प्रॉफिट दे और लॉस कर दे, उसको क्या कहेंगे, स्पेक्यूलेटिव रिस्क। बट ऐसा रिस्क जिसका आउटकम या तो लॉस करे और नो लॉस करे, बट नेवर प्रॉफिट, ठीक है, नेवर प्रॉफिट, ठीक है। तो वो चीज क्या कहलाएगी, प्योर रिस्क। क्लियर, ओके। तो ये मैं क्लियर कर पाया, मैं यहां पर आपको बताया ही हूं। स्पेक्यूलेटिव रिस्क के अंदर में देखो, जैसे कोरोना आया था, प्रॉफिट कराया या लॉस कराया, यही हुआ, तो वो कैसा है, स्पेक्यूलेटिव रिस्क हो गया है तरीके से, ठीक है। हम बेट लगाते हैं, जुआ लगाते हैं, वो कैसा रिस्क होता है, या तो जीतेंगे या हारेंगे, जीतेंगे तो फायदा होगा, हार गए तो नुकसान होगा, तो वो कैसा रिस्क हुआ हमारा, स्पेक्यूलेटिव रिस्क, ठीक है। तो यही लिखा है, रिस्क विच इन्वॉल्व्स विद पॉसिबिलिटी ऑफ गेन एज वेल एज पॉसिबिलिटी ऑफ लॉस, इट अराइजेस ड्यू टू चेंज इन। अब बता रहा है कि बिजनेस पर कैसे कैसे चेंजेस आ सकते हैं, मार्केट कंडीशन, डिमांड सप्लाई का बढ़ना घटना, कई चीजों का टेस्ट लोगों का बदल जाना, फैशन बदल जाना, आउटडेटेड हो जाना सामान का, मोबाइल का, तो लॉस होते हैं, ठीक है। वो प्योर रिस्क इन्वॉल्व्स ओनली द पॉसिबिलिटी ऑफ लॉस और नो लॉस, बट नो प्रॉफिट, प्रॉफिट कभी नहीं होगा। इट अराइजेस ड्यू टू एबनॉर्मल रीजन या अनएक्सपेक्टेड रीजन लाइक चांस ऑफ फायर, थेफ्ट, स्ट्राइक, ठीक है। इसको समझने के लिए आपको क्या होगा, एंड इंश्योरेंस टेकन, इंश्योरेंस टेकन। तो आपने इंश्योरेंस ले रखा है तो लॉस होता, जिसको रोक दिया तो लॉस नहीं हुआ, दैट्स इट, इंश्योरेंस ने। तो ये हो गया हमारा नेचर के बेसिस पर। अच्छा, अब हम ये चलते हैं फीचर्स ऑफ रिस्क, ठीक है। मैंने आपको बताया था बिजनेस का एक बहुत अच्छा फीचर है कि बिजनेस में प्रॉफिट एक बहुत बड़ा एलिमेंट है, बिजनेस में अनसर्टेनिटी है, और बिजनेस में सबसे मेजर चीज होता है एलिमेंट ऑफ रिस्क।
मैंने कहा था नो रिस्क नो प्रॉफिट, सो नो बिजनेस। प्रॉफिट इज द रिटर्न ऑफ रिस्क ना, और विथआउट प्रॉफिट तो बिजनेस ही कोई नहीं करता। तो ये तीनों आपस में इंटर रिलेटेड है। तो अगर रिस्क नहीं है तो प्रॉफिट होने का चांस नहीं है, और प्रॉफिट नहीं तो बिजनेस नहीं होगा। ठीक है, तो सेम। तो अब हम ये समझने जा रहे हैं कि इस रिस्क की क्या खास बातें हैं, रिस्क के क्या फीचर्स हैं। ठीक है, तो देखो, अगर मैं यहां लिखूं नेक्स्ट टॉपिक आपके लिए, फीचर्स ऑफ रिस्क। रिस्क की क्या खासियत है, रिस्क में क्या खूबियां मिलती हैं आपको। तो देखो, सबसे पहला, अराइजेस ड्यू टू अनसर्टेनिटी। रिस्क क्यों अराइज होता है? क्योंकि बिजनेस में अनसर्टेनिटी नाम की बहुत बड़ी चीज है। यानी कि अगर मैं इसको बोलूं, हमारा जो बिजनेस का एनवायरमेंट है, बिजनेस का एनवायरमेंट कहने का मतलब बिजनेस की बाहर की जो दुनिया है, ठीक है, ये कैसी है? डायनामिक है। ये कैसी है? डायनामिक। डायनामिक यानी बहुत चेंजिंग है, चेंजिंग फ्रिक्वेंटली, बहुत जल्दी जल्दी बदलते रहती है। हर दिन कुछ ना कुछ नया ट्रेंड आ जाता है, कुछ नया नया फैशन आ जाता है। ठीक है, लोगों का टेस्ट प्रेफरेंस बदल जाता है बहुत जल्दी। ठीक है, तो बिजनेस एनवायरनमेंट बहुत चेंज होते रहते हैं। ठीक है, और जब भी मैंने बताया था, जब चेंज होगा तो जितना ज्यादा चेंज है, यानी अनसर्टेनिटी उतनी ज्यादा हो जाएगी, है यानी उतनी ज्यादा अनसर्टेनिटी हो जाएगी। और जितना ज्यादा अनसर्टेनिटी होगा, उतना ज्यादा क्या हो जाएगा? पॉसिबिलिटी ऑफ रिस्क भी उतना ज्यादा हो जाएगा, कि कब कौन सा चेंज बिजनेस को लॉस में ले जाए। क्लियर? तो यही चीज बोला है कि रिस्क आता ही क्यों है? क्योंकि बिजनेस इन्वायरमेंट में या बिजनेस के लिए कहूं, अनसर्टेनिटी बहुत ज्यादा है। उसकी इन्वायरमेंट वो प्रेडिक्ट नहीं कर सकता। तो हम इसके लिए एक कंक्लूजन बनाते हैं, इसको कहते हैं, नोट में यहां लिख रहा हूं मैं, हायर इज द प्रेडिक्टेबिलिटी, lower is the uncertainty, and hence lower is the risk। आप जितना अच्छा, जितना बेहतर प्रेडिक्शन कर सकते हो, फ्यूचर की प्रेडिक्शन यानी फोरकास्टिंग कर सकते हो, एक अनुमान लगा सकते हो, अंदाजा कि आने वाला कैसा एनवायरनमेंट होगा, जितना अच्छा आप समझ पाओगे बिजनेस एनवायरनमेंट को, उतने हद तक आप अनसर्टेनिटी को कम कर पाओगे, और उस हिसाब से आप अपने रिस्क को मिनिमाइज कर पाओगे। ठीक है, इस बात को याद रखना। ठीक है, ओके। तो प्रेडिक्शन के बेसिस पर, इसीलिए कहते हैं अच्छे अच्छे टॉप क्लास के जो आईआईएम और बाकी जगह से पढ़े लोग मैनेजर्स क्यों बनाए जाते हैं, सीएफओस क्यों बनाए जाते हैं, सीईओ क्यों बनते हैं? क्योंकि वो ना, उनका दिमाग है, वो फोरकास्ट कर लेते हैं, चीजों को प्रेडिक्ट कर लेते हैं कि आने वाला कोई भी एक छोटा सा न्यूज या कुछ भी उनको सेंस पड़ा, उनका पूरा दिमाग की क्या क्या इंपैक्ट हो सकता है वो सब समझ जाते हैं। इसलिए ही तो उतनी ज्यादा उन्हें सैलरी देते हैं। लोगों को लगता है यार वो तो खाली फुकट का बैठे रहते हैं, काम ही नहीं करते हैं। इट्स नॉट सो। ठीक है, उतना ज्यादा वो पैसा लेते हैं तो वो उसके बदले इतना ज्यादा कुछ देते भी हैं ऑर्गेनाइजेशन को। अच्छा, अब आया सेकंड फीचर। तो पहला फीचर था कि रिस्क आता ही क्यों है? क्योंकि बिजनेस एनवायरनमेंट में अनसर्टेनिटी है। अगर अनसर्टेनिटी नहीं होता तो रिस्क नहीं होता। ठीक है, अच्छा, नेक्स्ट चलते हैं। एसेंशियल पार्ट, दूसरा फीचर है इसका, एसेंशियल पार्ट ऑफ एवरी बिजनेस। एवरी बिजनेस, ठीक है, एसेंशियल पार्ट ऑफ एवरी बिजनेस। इसका कहने का मतलब क्या है? कि कोई भी बिजनेस बिना रिस्क के नहीं हो सकता। तो मैं यहां बोल दूं, नो रिस्क नो प्रॉफिट, हेंस नो बिजनेस। ठीक है, बिजनेस इसीलिए है क्योंकि बिजनेस को बिजनेस इसीलिए कहा जाता है क्योंकि बिजनेस के अंदर क्या है? एक बहुत बड़ा एलिमेंट है जिसका नाम है रिस्क। ठीक, तो यही बोला जाता है कि हर एक बिजनेस का इंटीग्रल पार्ट होता है, अंदर का एक बहुत मेजर पार्ट होता है रिस्क। ठीक है, तो एसेंशियल पार्ट ऑफ एवरी बिजनेस, यानी कि अगर किसी चीज में रिस्क नहीं है तो वो बिजनेस ही नहीं है। याद रखना, किसी चीज में रिस्क नहीं है तो वो बिजनेस ही नहीं है। बिजनेस बनने के लिए उसके अंदर रिस्क का एलिमेंट होना बहुत जरूरी है। ठीक है, अच्छा,
नेक्स्ट है थर्ड। अब थर्ड वाले में है इसका हम ये कह सकते हैं कि एक्सटेंट रिस्क ज्यादा होगा या कम होगा, ये किन बातों पर डिपेंड करता है। तो ये बोल रहा है कि ऐसे लिख दो, डिग्री ऑफ रिस्क डिपेंड्स ऑन, दो चीजों पर डिपेंड करता है, नेचर एंड साइज, नेचर ऑफ बिजनेस एंड साइज ऑफ बिजनेस, दो चीजों पर डिपेंड करता है। ठीक है, अब क्यों ये समझना। नेचर ऑफ बिजनेस, नेचर ऑफ बिजनेस में जैसे आपको एग्जाम्पल के लिए लिख रहा हूं, या मैं लिख दूं, अगर आपका बिजनेस है ऐसा जो रैपिड, ऐसे लिख दूं, प्रोन टू रैपिड चेंजेस, ठीक, या यहां पर मैं बोल दूं नॉट प्रोन टू रैपिड चेंजेस, जो जितना ज्यादा में ये प्रोन टू रैपिड चेंजेस वाला कैटेगरी में आएगा, उतना ज्यादा उसके ऊपर रिस्क हायर होगा और इसमें रिस्क लोअर होगा, कम होगा। एग्जांपल देता हूं, मत टेंशन लो। इसका एग्जांपल, आप टेक्नोलॉजी सेक्टर के हो, टेक्नोलॉजी बिजनेस से हो, यानी जैसे मोबाइल वगैरह आ गया, और यहां पर मैं बोल दूं आप फर्नीचर या स्टेशनरी के बिजनेस से हो, फर्नीचर या स्टेशनरी के बिजनेस से हो। आप सोच कर बताना किस तरीके के बिजनेस में ज्यादा रिस्क है। मोबाइल आप 10 साल पहले जो यूज करते थे वो नहीं यूज कर रहे होगे, लेकिन 20 साल पहले जो पेन यूज करते थे आज भी वैसे पेन वैसे कॉपियां यूज हो रही हैं। तो ये यही बोल रहा है कि किस नेचर ऑफ बिजनेस में आप डील करते हो। अगर आपका बिजनेस ऐसा है विच इज वेरी प्रोन टू रैपिड चेंजेस, जिस जिस सेक्टर में, जिस फील्ड में आप हो, उस फील्ड में बहुत जल्दी चेंजेस आते हैं, कस्टमर बहुत जल्दी चेंज होते हैं, उनका माइंडसेट, टेस्ट प्रेफरेंस बदलता है, तो ऐसे सेक्टर में अगर आप हो तो आप ज्यादा रिस्की बिजनेस कर रहे हो। हाँ, इसमें प्रॉफिट भी ज्यादा होता है, बट ये बहुत ज्यादा रिस्की बिजनेस है, बहुत जल्दी इसमें चेंजेस होते। तो रिस्क ज्यादा होगा या कम, ये डिपेंड किया ना कि किस नेचर का बिजनेस आप चला रहे हो। तो ये वही बताया। हाँ, अगर फर्नीचर वगैरह उसी तरीके हैं, ठीक है, अगर फर्नीचर पुराना भी हो गया ना, थोड़ा सा उसको पॉलिशिंग कर दो, थोड़ा सा उसमें चेंजेस ला दो, एडिशंस ला दो, वो बिक जाएगा, और कई सालों से वो उसी तरीके से बन रहा है, उसी तरीके से बिक रहा है, बहुत मेजर कोई मॉडिफिकेशंस नहीं आई है। स्टेशनरी में मेजर कोई मॉडिफिकेशंस नहीं आई है, कॉपी किताब वैसे ही हैं आज भी। ठीक है, तो यही चीज ये बोल रहा है कि आप किस नेचर का बिजनेस करते हो उस पर भी डिपेंड करता है। दूसरी बात, साइज ऑफ बिजनेस। भाई आप ही सोच कर बताओ ना, अगर स्मॉल बिजनेस है लेस रिस्क है, क्यों? क्योंकि इसमें लेस कैपिटल लगा है, डूबा भी तो ज्यादा नहीं डूबेगा। बट अगर लार्ज बिजनेस है तो हाई रिस्क है, क्यों? क्योंकि हाई अमाउंट ऑफ इन्वेस्टमेंट किया है, अगर कुछ हुआ तो बहुत बड़ा नुकसान हो जाएगा। हाँ, अब इसको कई लोग उल्टा तरीके से भी इंटरप्रेट कर सकते हो, तो मैं क्लैरिटी दे दूं कि सर बड़े बड़े बिजनेस को कोई कुछ कर नहीं पाएगा, बट छोटे बिजनेस को तो बड़े बिजनेस ऐसे ही खत्म कर देते हैं। वो एक अलग इंप्लीकेशन हो गया। यहां पर हमने वो चीज को नहीं बोला कि एक बिजनेस दूसरे बिजनेस को खत्म करने का, यहां पर हम बोल रहे हैं कि भाई किस तरीके का बिजनेस करोगे तो किस अमाउंट का रिस्क आएगा। तो अगर हम छोटे स्केल पर बिजनेस कर रहे हैं तो डूबेगा तो वो छोटा स्केल डूबेगा, वो छोटा अमाउंट डूबेगा। बट अगर बड़े बिजनेस कर रहे हैं और चेंज आया और हमारे नेगेटिव पड़ गया वो चेंज, तो बहुत बड़ा नुकसान करके चला जाएगा। ठीक है, तो ये चीज के को समझाने के लिए यहां पर मैंने साइज ऑफ बिजनेस भी बताया। ठीक है, अब एक और चीज, फोर्थ पॉइंट यहां पर, इसको हम कहते हैं प्रॉफिट इज द रिवॉर्ड ऑफ रिस्क। मैंने आपको बताया था, नो रिस्क नो प्रॉफिट, हायर इज द रिस्क हायर इज द
प्रॉफिट। जितना ज्यादा रिस्क लोगे, 100 का बेट लगाए हो तो 200 पाओगे, 100 लाख का लगाए हो 200 लाख पाओगे, 100 करोड़ का लगाए हो 200 करोड़ पाओगे। आप जितना अमाउंट ऑफ रिस्क लेने के लिए रेडी हो, उतना ज्यादा प्रॉफिट अर्न करने के लिए भी आपको मौका मिलेगा। ठीक है, तो ये वही चीज बोला जा रहा है कि प्रॉफिट इज द रिवॉर्ड ऑफ रिस्क, यानी कि रिस्क जितना ज्यादा लोगे, उस रिस्क के बदले, जितने अमाउंट ऑफ रिस्क आप लोगे उसके बदले आपको ये प्रॉफिट होने का उतना ज्यादा चांस होगा, उतना ज्यादा अमाउंट ऑफ प्रॉफिट होने का प्रोबेबिलिटी होगा आपका। ठीक है, अगर रिस्क ही लेने से डर जाओगे, बिजनेस चालू ही नहीं करोगे, तो प्रॉफिट कभी नहीं कमा पाओगे। तो इसलिए हम कहते हैं प्रॉफिट इज द रिवॉर्ड ऑफ रिस्क। ठीक है, तो ये हो गया हमारा 4 एसेंशियल फीचर ऑफ रिस्क। ठीक है, तो ये हो गए हमारे रिस्क के 4 खास बात। इसको मैं क्विक रीडिंग आपको दे देता हूं यहां से कि बिजनेस रिस्क का पहला अराइजेस ड्यू टू अनसर्टेनिटी। मैंने पहले समझाया है अनसर्टेनिटी का मतलब क्या है। अनसर्टेनिटी रिफर्स टू लैक ऑफ नॉलेज अबाउट व्हाट इज गोइंग टू हैपन इन द फ्यूचर। कल को क्या होने वाला है आपको उसके बारे में नॉलेज नहीं होना, क्या कहलाता है? अनसर्टेनिटी। सच अनसर्टेनिटी कॉजेस रिस्क टू बिजनेस बिकॉज द आउटकम इज अननोन या नॉट नोन इन एडवांस। आपको पहले से पता नहीं होता, इसलिए ये आपके लिए रिस्क जैसा वर्क करते हैं। लेसर इज द प्रेडिक्टेबिलिटी। आप जितना कम प्रेडिक्ट कर पाओगे, हायर विल बी दी अनसर्टेनिटी। वाइस वर्सा, जितना ज्यादा अच्छा प्रेडिक्ट कर पाओगे उतना कम अनसर्टेनिटी रहेगी। ठीक है, सम एग्जांपल, जैसे कैसे कैसे रिस्क हो सकते हैं ये भी हम समझेंगे। अभी हम कॉजेस ऑफ रिस्क जब पढ़ेंगे ना, तो कैसे कैसे कहां कहां से रिस्क आ सकते हैं वो भी समझेंगे। नेक्स्ट टॉपिक वही होने वाला है। ठीक, तो यहां पर बोला सम एग्जांपल ऑफ आर नेचुरल कैलामिटी, चेंज इन डिमांड, प्राइस। ठीक है, गवर्नमेंट का लॉ बदलना, ये सब ही किसके कैटेगरी में आते हैं? ये रिस्क के। ठीक है, ये कुछ भी आपको पॉजिटिव भी दे सकते हैं, फायदा भी और नुकसान भी कर सकते हैं। फिर दूसरा है एसेंशियल पार्ट ऑफ एवरी बिजनेस। इसका मतलब है बिजनेस, ये एवरी बिजनेस हैज सम अमाउंट ऑफ रिस्क। ठीक है, हाँ, रिस्क, ये अमाउंट ऑफ रिस्क वेरीज फ्रॉम बिजनेस टू बिजनेस। ठीक है, किसी बिजनेस में ज्यादा होगा, किसी में कम, अभी हमने देखा। ठीक है, अच्छा, एक बहुत अच्छी लाइन इसके लिए भी मैं बता दूं, एसेंशियल पार्ट ऑफ एवरी बिजनेस। एक चीज याद रखना, ये कई बार क्वेश्चन आता है, रिस्क कैन बी मिनिमाइज्ड बट कैन नॉट बी एलिमिनेटेड। रिस्क को घटा सकते हो, हटा नहीं सकते। यहां मैं लिख दे रहा हूं, घटा सकते हैं, ठीक है, हटा नहीं सकते। याद रखना, आप रिस्क को घटा सकते हो बट हटा नहीं सकते कंप्लीटली। ठीक है, आप उसको थोड़ा कम, बहुत कम भी कर सकते हो, ठीक है, अपनी नॉलेज, प्रेडिक्शन, अपने एक्सपर्टीज से, बट एंटायरली घटा नहीं सकते। ठीक है, तो इस चीज को बहुत अच्छे से याद रखना। ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम में, इवन सीटीएससी में या कई कॉम्पिटिटिव एग्जाम में बहुत बार पूछा जाता है ये। ठीक है, कि क्या किसी बिजनेस से एलिमेंट ऑफ रिस्क को हटाया जा सकता है? भाई आप हटा दोगे, रिस्क ही नहीं रहेगा, तो नो रिस्क, नो प्रॉफिट, नो बिजनेस। ठीक है, तो इस चीज को याद रखना, घटा सकते, हटा नहीं सकते। तो यही चीज मैंने लिखा है, दो द अमाउंट ऑफ रिस्क वेरीज फ्रॉम बिजनेस टू बिजनेस बट नो बिजनेस कैन अवॉइड रिस्क कंप्लीटली। रिस्क को कंप्लीटली अवॉइड, एलिमिनेट नहीं कर सकते। ठीक है, रिस्क कैन बी मिनिमाइज बट कैन नॉट बी एलिमिनेटेड। रिस्क, इसको हाईलाइट कर दे रहा हूं, ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है। हाँ, अब आते हैं, डिग्री ऑफ रिस्क डिपेंड मेनली अपॉन नेचर एंड साइज ऑफ बिजनेस। यही बोला, नेचर का मतलब आप किस टाइप का गुड्स और सर्विस प्रोड्यूस करके बेच रहे हो। साइज का मतलब आप कितने वॉल्यूम ऑफ प्रोडक्शन कर रहे हो या किस स्केल पर प्रोडक्शन कर रहे हो, स्मॉल स्केल, मीडियम स्केल या लार्ज स्केल पे। ठीक है, फॉर एग्जांपल बिजनेस डीलिंग इन फैशन आइटम हैज हायर रिस्क। जो फैशन में डील करते हैं, क्लोथिंग्स में डील करते हैं, ये फैशन ट्रेंड चेंज बहुत जल्दी होता है, तो उसके सामान अगर ज्यादा बना दिए तो अगर ट्रेंड चेंज हो गया तो सब आउटडेटेड हो जाता है, बिकता नहीं, बहुत माल फंस जाता है। ठीक है, फिर भी यही चीज दिया है, हैज हायर रिस्क
देन स्टेशनरी बिजनेस में ज्यादा चेंजेस आते नहीं है, ठीक है। ऑल्सो लार्ज स्केल बिजनेसेस हाई रिस्क देन स्मॉल स्केल, वही लिखा है। प्रॉफिट इज रिवॉर्ड ऑफ रिस्क, इट इज प्रिंसिपल विच अप्लाइज टू ऑल टाइप ऑफ बिजनेस, ठीक है। एक प्रिंसिपल है जिसको हम कहते हैं नो रिस्क नो गेन या नो रिस्क नो प्रॉफिट, वही, ठीक है। अच्छा, हायर इज द रिस्क हायर इज द चांस ऑफ प्रॉफिट, मैंने बताया जितना ज्यादा जो रिस्क लेगा उतना ज्यादा वो प्रॉफिट कमा सकता है, ठीक है। एन एंटरप्रेन्योर टेक्स रिस्क इन एक्सपेक्टेशन ऑफ हायर प्रॉफिट, लोग लेते ही क्यों है रिस्क, क्योंकि उन्हें अच्छा ज्यादा प्रॉफिट कमाने की इच्छा होती है, ठीक है। प्रॉफिट इज दस रिवॉर्ड ऑफ टेकिंग रिस्क, जो जितना रिस्क लेता है उसके बदले उसे प्रॉफिट मिलता है। अब आते हैं आज का एक और इंपॉर्टेंट टॉपिक, और वो टॉपिक है नेचर बोलो, कॉजेस ऑफ रिस्क। नेक्स्ट टॉपिक है कॉजेस ऑफ रिस्क, ठीक है। रिस्क का क्या कारण है, या रिस्क आता ही क्यों है, कैसे है, कहां से है, ठीक है। रिस्क क्यों आता है, कैसे आता है, कहां से आता है, ये है टॉपिक, ठीक है। कॉजेस ऑफ रिस्क को हम 4 मेजर कैटेगरी में बांट रहे हैं, ठीक है। एक है नेचुरल कॉज, एक है ह्यूमन कॉज, एक है इकोनॉमिक कॉज, और बाकी है अदर कॉज। नेचुरल कॉज मतलब अगर आपको रिस्क आए, रिस्क अराइजिंग, ठीक है, या कमिंग आउट ऑफ चेंज इन नेचर, ठीक है, या कह लो ड्यू टू नेचुरल कैलामिटीज, ऐसे रिस्क जो नेचर के चेंज होने पर, हमारे नेचर के एनवायरमेंट के चेंज होने पर हमारे बिजनेस को इंपैक्ट करें नेगेटिवली, तो हम उसको क्या कहते हैं, नेचुरल कॉज ऑफ रिस्क, ठीक है। या एग्जांपल के लिए ऑल नेचुरल कैलामिटीज, कई बिजनेस जैसे अभी हुआ था उत्तराखंड वाला बाढ़ वगैरह की वजह से, उससे पहले नेपाल वगैरह, तो ये सारा जो हुआ था ना, तो ये जो कैलामिटीज एंड ऑल आती हैं, इसके वजह से, एग्जांपल के लिए वही मैं लिख दे रहा हूं, ठीक है, अर्थक्वेक, ठीक है, फ्लड एक्सेट्रा, इसके वजह से अगर बिजनेस पर इंपैक्ट आए, बिजनेस बर्बाद हो जाए, लॉस हो जाए, तो उसको हम कहेंगे कि वो कॉज कौन सा है, नेचुरल कॉज, ठीक है। तो हर वो कॉज जो नेचर में चेंजेस आने की वजह से होते हैं, बिजनेस को नेगेटिवली इंपैक्ट कर जाते हैं, तो हम उसको नेचुरल कॉजेस की कैटेगरी में ले जाएंगे। ह्यूमन चेंजेस का रिस्क अराइजिंग ड्यू टू नेग्लिजेंस ऑफ ह्यूमन कह लो या एम्प्लॉइज, आपके बिजनेस के यहां पर नेचर था, यहां नेचर था, यहां पर ह्यूमन है। ह्यूमन यानी आपके एम्प्लॉइज के लापरवाही के वजह से अगर बिजनेस को लॉस हो, एग्जांपल आपका गार्ड सो रहा था, चोरी हो गया, आपका वर्कर सिगरेट पिया और फेंक दिया और उसकी वजह से लग गई आग उस रीजन से, तो अगर आपके वर्कर्स की लापरवाही, नेग्लिजेंस मतलब लापरवाही की वजह से, या आपके ह्यूमंस के गलतियों की वजह से लॉस आए, तो हम उसको क्या कहेंगे, ह्यूमन कॉज, ठीक है। एग्जाम्पल के लिए थेफ्ट या फायर ब्रोक आउट। हाउएवर अगर यही फायर, मैं एग्जांपल देता हूं, यही फायर किसी और रीजन के वजह से आ जाती, लग जाती, किसी अगर किसी नेचुरल कैलामिटी की वजह से, यानी बिजली कड़कने वगैरह की वजह से, तो वो नेचुरल में चली जाती। और यही फायर अगर किसी चीज की शॉर्ट सर्किट वगैरह की वजह से लग गई और कुछ, तो वो अदर कॉजेस में चले जाएगा। बट आपके लोगों की वजह से अगर वो लगा, आपके लोगों की गलतियों की वजह से, तो वो किस में चला जाएगा, ह्यूमन कॉज में। तो फिक्स मत बनाना, आप कॉज देखना, रीजन देखना कहां से उठ रहा है, तो उसके हिसाब से कैटेगराइज होगा। फिर है इकोनॉमिक कॉज, यानी
रिस्क arising due to change in इकोनॉमिक वेरिएबल्स। इकोनॉमिक वेरिएबल्स यानी जो चीज इकोनॉमिक्स में आप पढ़ते हैं, ठीक है, मैं एग्जांपल भी दूंगा, ठीक है। इकोनॉमिक में जैसे एग्जांपल चेंज इन डिमांड, लोगों की डिमांड में चेंज आ गया, टेस्ट एंड प्रेफरेंस, ठीक है। और ये एक सेकेंड, फैशन एंड ऑल, ठीक है। तो फैशन एंड ऑल में भी चेंज आना वो भी दिक्कत, ठीक है। तो फैशन एंड ऑल, तो ये प्राइस वगैरह में इन्फ्लेशन वगैरह आ जाना एटसेट्रा, तो ये सब इकोनॉमिक वेरिएबल्स हैं, ठीक है। तो इकोनॉमिक्स में जो आप पढ़ते हो उन रीजन से, उन चीजों की वजह से अगर चेंजेस आ जाए उनके वजह से, तो हम कहेंगे वो चेंज इकोनॉमिक चेंजेस है, ठीक है, या इकोनॉमिक एनवायरनमेंट से आ रहा है, इकोनॉमिक कॉजेस है वो। अदर कॉजेस में मैं आपको 3 ऐसे बना दे रहा हूं जो मेजर 2 होते हैं, एक होता है लीगल और एक होता है पॉलिटिकल। यानी कि पॉलिटिक्स के चेंजेस आएंगे यहां और लॉ के चेंजेस आएंगे, लॉ के चेंजेस यहां आते हैं और पॉलिटिक्स के चेंजेस यहां जाते हैं, ठीक है। एंड अदर बाकी तो रहेगा ही, जो भी इधर 3 में नहीं आया वो सारा यहां आएगा। 2 मेजर मैंने बता दिए, जैसे कानून में कोई चेंज आया, जैसे पॉलिथीन पर बैन लग गया, तो जितने पॉलिथीन से जुड़े बिजनेस जो प्रोड्यूस कर रहे थे वो बंद होंगे, तो उनको लॉस हो जाएगा, तो हम कहेंगे वो कहां से आ रहा है, अदर कॉजेस, या आप कहते हो लीगल कॉज है एक तरीके का वो। क्लियर। तो कई पॉलिटिक्स में चेंज होने की वजह से कई बिजनेस को बंद करना चालू करना, जैसे बूचर खाने वगैरह बंद करने का, बजरंग दल वगैरह आ जाते हैं पावर में, आरएसएस आ जाते हैं, तो ऐसे रीजंस जब हो जाते हैं तो वो इधर, तो अदर कॉजेस की वजह से भी कई बिजनेस को इंपैक्ट आता है, ठीक। 3 मेजर कॉज और एक अदर कॉज में बाकी सारी चीजें रहेंगी। क्लियर। तो ये होते हैं इन जगहों से या इस रीजंस से बिजनेस के ऊपर चेंजेस का इंपैक्ट पड़ सकता है। वो पॉजिटिव भी हो सकता है, वो नेगेटिव भी हो सकता है। अगर वो नेगेटिवली इंपैक्ट किया तो हम कहेंगे कि एक्स वाई जेड ये 4 कैटेगरी में से इज एनी ऑफ देम, ये एक कॉज बना है हमारे बिजनेस के रिस्क के लिए, ठीक है। तो हमारा ये टॉपिक भी आज खत्म हुआ। आप जल्दी जल्दी इनको देख लो, ठीक है। और इसका फिर लास्ट टॉपिक रहेगा नेक्स्ट वीडियो में, वो करेंगे हम कवर कि बिजनेस को स्टार्ट करने से पहले किन फैक्टर्स को कंसीडर करना चाहिए, या क्या किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, क्या सोच कर करना चाहिए, ठीक है। उसको भी देखेंगे, प्रैक्टिकली समझेंगे, जैसे ये सारी चीजें भी प्रैक्टिकल चल रही हैं, ठीक है। कॉजेस ऑफ रिस्क, कॉजेस ऑफ रिस्क यानी नेचुरल कॉज, ठीक है। सॉरी, अभी मैं आपको वो बस बुक के अकॉर्डिंग बता रहा हूं कि किस तरीके से मैंने लिखा है। देखो, सबसे पहले बोल रहे हैं रिस्क अराइजेस ड्यू टू नेचुरल कैलामिटी, ठीक है, फ्लड, अर्थक्वेक, ये सब की वजह से। ह्यूमन बीइंग्स हैव लिटिल कंट्रोल ओवर सच थिंग, ऐसी चीज कुछ हो गए चेंजेस तो हमारा तो कंट्रोल के बाहर ही है, ठीक है। सच रिस्क रिजल्ट इन हैवी लॉस, और जब भी होता है तो इवन बहुत बड़ा लॉस होता है, लाइफ, प्रॉपर्टी, इनकम सब खत्म हो सकती है। Human cause, risk arises due to negligence of employee, dishonesty of employee, carelessness या stoppage of work due to power failure, strike, riot, management inefficiencies। ये सारी अगर कुछ रीजन है, इंसान से जुड़े सारे रीजन है, तो ये ह्यूमन कॉजेस बनेंगे, ठीक है। देन इकोनॉमिक कॉज, रिस्क अराइजेस ड्यू टू चेंज इन इकोनॉमिक फैक्टर्स, मैंने बताया, जैसे एग्जांपल चेंज इन डिमांड, कंपटीशन, प्राइस, कलेक्शन of dues from the clients, change in technology, method of production, interest rate, tax, ये सब बदला तो, ठीक है। they result in higher unexpected cost of operation, इसकी वजह से हमारे कॉस्ट बढ़ सकते हैं, इस और कॉस्ट बढ़ेगा तो हमारा प्रॉफिट मार्जिन गिर जाता है, ठीक है। प्रॉफिट मार्जिन गिरना भी एक तरीके से रिस्क है, मैंने ये ऑलरेडी बताया है। अदर कॉज, रिस्क विच अराइजेस ड्यू टू चेंज इन पॉलिटिकल एंड लीगल एनवायरनमेंट एंड एटसेट्रा, और भी चीजें हैं, ठीक है। इट इंक्लूड्स पॉलिटिकल डिस्टर्बेंस, ठीक है। जैसे मैं एक एग्जांपल देता हूं, अगर मान लो ये टेररिस्ट ने अटैक कर दिया और होटल को कैप्चर कर लिया, होटल तो अब चलेगा नहीं, उसको लॉस हुआ होटल के बिजनेस को, तो वो कौन सा रिस्क कहलाएगा, नेचुरल? नहीं। क्या वो इकोनॉमिक है? बिल्कुल नहीं। क्या वो उनके लोगों की लापरवाही से हुआ है? अब आप कहोगे सिक्योरिटी गार्ड की लापरवाही किसकी वजह से,
बिल्कुल, आप ये कह सकते हो, बट हाउएवर जब ये दंगा और सॉरी ये सब होते हैं लोग, वो सिक्योरिटी गार्ड अकेले था बेचारा, वो अचानक से पीछे से आकर 4-6 लोग अटैक कर दिए, अब क्या कर लोगे आप? तो वो आपके इंसान की वजह से, आपके एम्प्लॉइज की वजह से दिक्कत नहीं हुई, ठीक है? अब वो किस कॉजेस में जाएगा, तो वो कंसर्न होता है पॉलिटिक्स की बातें हैं, ठीक है? तो वो किसी ना किसी पॉलिटिकल एजेंडा बन जाएगा, वो वहां का चेंज कहलाएगा, यानी वो अदर कॉजेस में जाएगा, ठीक है? ये मैं बस एग्जांपल दे रहा था, ठीक है? तो ये सारे चीज हो गए। तो हमारा यहाँ पर रिस्क वाला पूरा टॉपिक हमने समझ लिया, रिस्क क्या होता है, रिस्क के फीचर्स क्या होते हैं, रिस्क के कॉजेस क्या होते हैं, रिस्क कितने टाइप का होता है, ठीक है? रिस्क की सारी चीजें हमने डिटेल में प्रैक्टिकली अच्छे से समझ लिया, एग्जाम्पल्स भी मैंने आपको दिए, ठीक है? मैं चाहता तो एक ही चीज को बहुत ज्यादा खींच सकता हूँ, बट मैं कट टू कट आपको प्रैक्टिकल जितना आप समझ जाओ उतना ही बताता हूँ, ठीक है? अच्छा, नेक्स्ट टॉपिक मैंने ऑलरेडी आपको बता दिया, तो हम यहाँ से नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू करने वाले हैं, ठीक है? टिल देन टेक केयर, बाय बाय।